मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आयुष संजीवनी ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि आयुष संजीवनी ऐप है क्या, इससे हमें क्या लाभ होगा और हमारे पब्लिक को क्या इससे लाभ होगा। ठीक है साथियों, तो ये है क्या, इसका प्रॉफिट क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने मोबाइल का प्ले स्टोर खोलें और वहां पे आप सर्च करें आयुष संजीवनी ऐप। ठीक है मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने टाइप किया हुआ है यहाँ पे आयुष संजीवनी ऐप, राइट है। और आप उसका इंटरफेस देख सकते हैं, ये है आयुष संजीवनी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हेल्थ एंड फिटनेस। तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। तो इस ऐप को हम लोग इंस्टॉल पे लगा देते हैं और देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी कुछ मैं आपको दे देता हूँ जानकारी। तो ये देखिए मैंने लगा दिया ये इंस्टॉल पे। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया यह आयुष संजीवनी ऐप है। ठीक है, इस ऐप का मुख्य कार्य है आपको कोविड-19 के बारे में जानकारी देना, आपको सुरक्षित रखना। पहले से आप किसी बीमारी से अगर ग्रस्त थे तो आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी को आपने फॉलो किया, उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, ये आपसे फीडबैक लिया जाएगा। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि आयुष संजीवनी ऐप हमारे और आपके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए ही है, राइट है। और हमारी भारत सरकार द्वारा देश के कुल 50 लाख लोगों का सर्वे हमें आयुष संजीवनी ऐप के द्वारा करना है, राइट है। इस आयुष संजीवनी ऐप का मुख्य कार्य है आपको कोरोना वायरस से सुरक्षित रखना, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर फिर चर्चा करते हैं। तो इस तरह से आप भी कर लें, ओपन करें। देखिए आयुष संजीवनी ऐप हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। यहाँ से आपको देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी। आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वही लैंग्वेज कर दें। यहाँ से आप करें नेक्स्ट। देखिए आयुष संजीवनी ऐप के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आयुष संजीवनी में आपका स्वागत है। यह ऐप कोविड-19 संकट काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए चिकित्सा अभ्यासों से संबंधित आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी के प्रभाव का अध्ययन करता है। इसी तरह आप सब जानकारी ले लें, जारी रखें पे आप क्लिक करें। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे स्वास्थ्य के लिए है, यहाँ नीचे देखिए स्वास्थ्य के लिए, ये पूरा आप अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद स्व देखभाल की आवश्यकता पर क्लिक करें, ये आ जाएगा, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद सामान्य उपाय आता है, उस पर क्लिक करके आप खूब अच्छे से इसको पढ़ लें। ठीक है, आप आता है आयुर्वेदिक इम्यूनिटी, इसको आप अच्छे से पढ़ डालें। आयुष स्वास्थ्य रक्षा है, इसको भी आप खूब अच्छे से पढ़ डालें, राइट। इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छी सी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें अगला। यहाँ देखिए आपको बोला कि अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को दर्ज कर दीजिए। या अगर आप अपने पास पड़ोस में किसी दूसरे व्यक्ति को इस ऐप से संबंधित जानकारी दे रहे हैं तो उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दें। उसके बाद जैसे ही आप जारी रखें पे क्लिक करेंगे, उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको वेरीफाई करना है। तो इतना कार्य मैं करके आपसे पुनः मिलता हूँ। दोस्तों, जैसे ही मैं अपना OTP एंटर किया हूँ, इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ गया है। सबसे पहले है पंजीकृत आयुष चिकित्साभ्यासी, तो हम लोग हैं नहीं, हम लोग अन्य में है नहीं कि पब्लिक है। तो अन्य पे हमने क्लिक किया।
सर्वेक्षण करें पर हमने क्लिक किया। सबसे पहले आपका नाम पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका नाम होगा आप अपना नाम इंटर कर दें। इट्स ओके। उसके बाद आपसे स्थान पूछा गया है, यानी शहरी या ग्रामीण जो भी है आप। आपकी एज कितनी है, लिंग क्या है आपका, राज्य कौन सा लगता है, ठीक है, जिला कौन सा है आपका। उसके बाद आप अगला पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, आयुष निवारक उपायों का आप नियमित रूप से कितना पालन करते हैं। तो हम इसका पालन करते हैं कभी कभी। क्या आपने कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष आधारित उपायों जैसे चिकित्सा, जीवन शैली बदलावों अथवा चिकित्साभ्यासों का उपयोग किया? तो आपने किया है ना, तो आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार हमने किया हुआ है। अगला है, यदि हाँ तो आपने कब तक इन आयुष चिकित्साभ्यासों का उपयोग किया? तो मैंने देखिए 15 दिन से कम किया। आप जो भी किए हो लगा दें। आप इस बात से कितना सहमत हैं कि आयुष रोग निरोधी उपचारों से आपको कोविड-19 के दौरान लाभ मिला? मतलब जो भारत सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी उसका पालन करने से आपको कुछ लाभ हुआ है या नहीं? तो मुझे दृढ़तापूर्वक सामान्य रूप से मैं सहमत हूँ। आपको क्यों लगता है कि यह फायदेमंद है? ठीक है, तो पहला है, कुल मिलाकर महसूस हुआ कि स्वास्थ्य अच्छा हुआ है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। उसके बाद मैंने यहाँ किया भेजे पर क्लिक। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। वर्तमान स्थिति में स्वास्थ्य बनाए रखने के अपने प्रयासों के संबंध में आप कहाँ तक सफल हैं? कुछ और प्रश्नों के जवाब दें और स्वास्थ्य को बनाए रखने के अपने प्रयासों का आकलन करें। हाँ मैं सहमत हूँ, अपनी रेटिंग जानना चाहता हूँ पर आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको आ जाता है व्यवसाय। आप कौन सा व्यवसाय करते हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन है, पहले से मौजूद कोई बीमारी थी? तो मुझे तो नहीं थी। जोखिम की श्रेणी क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या आप कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं? अरे जांचें नहीं हुआ तो क्या पता चलेगा। अगला यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन आ गए। ऊपर देखिए लिखा कैरियर जानकारी दर्ज करें। एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विवरण दर्ज करने के लिए एक एक करके दोनों विकल्पों का चयन कर सकते हैं। तो चूंकि मैं आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी को फॉलो करता हूँ इसलिए पहले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ से मैं आयुर्वेदिक दवाओं का ही यूज कर रहा हूँ। सो अगला पे क्लिक करूँगा। आयुर्वेद में आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे शमशानवटी, आयुष 64, अगस्त्य हरितकी, अड़ू तेल, गर्म पानी, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, खान पान में मसाले, च्यवनप्राश, हर्बल, ये सारी चीज़ें एकदम आपको यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो इसमें से आप जो भी करते हैं उसी का आपको फीडबैक दे देना है। तो मैं ये ध्यान करता हूँ, गर्म पानी का मैं यूज सबसे पहले करता हूँ, तो इसका ले लेता हूँ। आप गर्म पानी का यूज कब से कर रहे हैं? तो 10-15 दिन से कर रहा हूँ। सेवन की नियमितता क्या है? तो मैं रोज़ाना करता हूँ। उपचार के बाद सुधार हुआ भाई, यहाँ पे देखिए पहले से मौजूद बीमारियों में बदलाव हुआ। भाई उपचार करने में कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना। आयुष चिकित्साभ्यासों को अपनाने के पश्चात क्या आप में निम्नलिखित में से कोई लक्षण विकसित हुआ? मतलब आप भारत सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को जब फॉलो करने लगे तो आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे तो कुछ नहीं हो भैया। सामान्य स्वास्थ्य इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर समग्र प्रभाव क्या पड़ा? तो सामान्य स्वास्थ्य में उत्कृष्ट सुधार हुआ। अगला कर दें आप। गर्म पानी हो गया। एक आप यहाँ से कर लें ध्यान। सेवन की अवधि तो भाई मैं 10-15 दिन से कर रहा हूँ। सेवन की प्रतिदिन मैं करता हूँ, कोई बदलाव नहीं है। सेम क्वेश्चन आपको आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार आप चाहें तो जिसको जिसको चाहते हैं उस पर आप टिक लगाते चले जाएं आराम से। ठीक है, बिल्कुल एक जैसा सेम है। राइट, अब इस प्रकार से आप चाहें तो सबको बारी बारी से खोल के सबके ऊपर टिक लगा दें। ठीक है,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना क्या किया हुआ है। इट्स ओके। तो इस तरह से आप करते चले जाएं। उसके बाद जब हो जाए आपको, जितना भी आप इसमें से फॉलो करने वाली चीज़ें हैं, जितनों को आप फॉलो करते हैं उन सब पे इसी तरह से आप कर दें टिक। उसके बाद आप यहाँ पे भेजो पे क्लिक कर दें। यह देखिए आपकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर वर्तमान स्थिति में स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपकी रेटिंग इस प्रकार है, यानी कि 5 में से आपकी रेटिंग 3, कुल मिला जुला के बढ़िया है। ठीक है, अब यह है कि ठीक है होम स्क्रीन पर चलें, तो यहाँ से ठीक है होम स्क्रीन पर चले जाएँ, आप यहाँ पर आ गए। तो बस आप इतना ही वर्क कर दीजिएगा, आपका एक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा।